हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो मार्केट एनालिसिस पे, जो कि आने वाली वीक में क्या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है मार्केट को लेके। ओके, तो मैंने पहले ओपन किया है DXY डॉलर इंडेक्स, और यहाँ पे मैंने कुछ मार्कअप्स कर रखा हूँ पहले से, तो मैं बता देता हूँ क्या है वो। जैसे कि देखो, प्राइस यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच किया हुआ है DXY ने। अगर आप इसको फिबोनाची ए पॉइंट को यहाँ ड्रॉ करके यहाँ ड्रॉ करते हो, स्ट्रेच इतना हो चुका है। अभी इसके नीचे के फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे, और ये कहाँ पे आ रहा है, 50% के नीचे है फेयर वैल्यू गैप। तो एक्सपेक्टेशन आने वाले टाइम में मेरा ये कि प्राइस थोड़ा नीचे रिट्रेस करके फिर यहाँ से कंटिन्यूएशन ऊपर के साइड हो, क्योंकि प्राइस ने ऑलरेडी यहाँ की जो लेफ्ट में आप देखोगे ये एरिया, ये बाय साइड लिक्विडिटी ग्रैब हो चुका है। तो अब सेल साइड मतलब डिस्काउंट में है प्राइस, और डिस्काउंट में आके वापस से कंटिन्यू प्रीमियम में। ओके, क्योंकि अगर थोड़ा बैक करते जाओगे आप तो देखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है ऑलरेडी, ये स्विंग ए बी, प्राइस क्रेम डिस्काउंट, क्या लिया था यहाँ से, लिक्विडिटी स्ट्रेच अप, नीचे गया डिस्काउंट में कंटिन्यू वापस से हायर। अगर ये थोड़ा इधर लेकर आओगे यहाँ पे, और यहाँ पे स्ट्रेच्ड लिक्विडिटी, ये हाई की लिक्विडिटी नीचे की तरफ आया, किधर 50% नीचे तक आया फेयर वैल्यू गैप, और फिर कंटिन्यू। ओके, तो वैसा ही मेरा सेम अभी एक्सपेक्टेशन है इससे कि प्राइस ने बाय साइड लिक्विडिटी ले चुका है। तो अभी एक बार नीचे आए, यहाँ से कंटिन्यू, फिर वापस से कंटिन्यू। जहाँ यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ रेजिस्टेंस है, वो वीकली टाइम फ्रेम में अगर मैं लेके जाऊँ तो दिखेगा बहुत पीछे 2000 यहाँ पे, जो कि यहाँ लेवल तक प्राइस पहुँच चुका है, जिसके ऊपर यहाँ रेजिस्टेंस बोल सकते हैं और ब्रेकर। सो ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे, एंड प्राइस वहाँ तक ऑलरेडी स्ट्रेच कर चुका है। सो माई एक्सपेक्टेशन कि थोड़ा नीचे आके फेयर वैल्यू गैप फिल करके फिर कंटिन्यू। ओके, सो नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन डॉलर डेली में। ओके, तो वीकली में देख लेते। देखो इसमें वीकली में मैंने क्या देखा कि फेयर वैल्यू गैप वीकली में था, जो कि प्राइस यहाँ पे आके नीचे की तरफ फॉल किया। डेली में क्लियर दिखेगा। डेली में देखो, ये फेयर वैल्यू गैप था, जो प्राइस उसके अंदर आके नीचे की तरफ रिजेक्शन क्या किया, स्विंग लो हैवी क्लोज दिया। तो क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद प्राइस ने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनाया था, तो प्राइस उसके अंदर गया फेयर वैल्यू गैप में, और यहाँ पे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने लग गई, और प्राइस नीचे की तरफ कंटिन्यू दे गया। तो अब प्राइस यहाँ तक तो पहुँच चुका है। तो अब मतलब क्या है कि लिक्विडिटी नेक्स्ट कहाँ पे, स्विंग लो ये। तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये कि प्राइस इसको अभी क्लियर करे नीचे आगे सेल साइड लिक्विडिटी को आने वाले टाइम पे। ओके, एक बार मैं इसमें 1 आवर में लेके जाता हूँ तो क्लियर थोड़ा दिखेगा। 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखोगे ना, तो प्राइस ने प्रीवियस डे लिक्विडिटी लेने के बाद एक इम्पल्सिव डाउनसाइड मूव दिया है। अगर डाउनसाइड मूव को आप फिबोनाची से ए एंड बी पॉइंट करेंगे ना, तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है जो कि 15 मिनट में, वो मैं आपको दिखाता हूँ बाद में। बट उससे पहले आवरली में यहाँ क्या है, नीचे इक्वल लो, तो वहाँ क्या सेल साइड लिक्विडिटी, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो प्राइस या तो शुरू होते ही मंडे से डायरेक्ट लिक्विडिटी सेल साइड लेके प्रीमियम में छोड़ेगा, या तो पहले शायद जो ये लिक्विडिटी ले चुका है उसको कंटिन्यू करके उसके बाद नीचे जा सकता है। तो ये 2 ऑप्शन है इसमें। 15 मिनट में एक बार दिखा देता हूँ मैं। फेयर वैल्यू गैप जो दिख रहा है यहाँ पे, ये 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप जो मैंने बना रखा है, क्योंकि 50% के ऊपर है, जो कि है प्रीमियम में। और ये क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड, और फिर प्राइस एक्शन बन रहा है। मंडे शायद बैंक हॉलीडे है, तो नीचे जाए शायद कंटिन्यू, या तो फिर ऊपर जाए, क्योंकि ये जो स्विंग लो है प्राइस ने ऑलरेडी ले रखा है सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे शॉर्ट टर्म की। ओके, नेक्स्ट है यूरो डॉलर।
इसके मैं डेली पे लेके जाऊँगा पहले। परफेक्ट। यूरो डॉलर में जो फेयर वैल्यू गैप था यहाँ पे प्राइस के बाद से नीचे की तरफ आया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, क्योंकि हैवी इम्पल्सिव मूव दिया है, जो कि यहाँ ही हो गया था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बट मैंने ये वाला लिया है। फिर उसके बाद क्या था, फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया प्राइस ने, तो प्राइस उसके बाद से फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन लेने लगा। रिजेक्शन लेने के बाद एक हैवी डाउन साइड फॉल दिया है। और अब कहाँ पे नेक्स्ट, अगर मैं थोड़ा जूम करूँ आपको, कहाँ पे इसमें सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी लगती है होगी अभी, वो होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या इक्वल लो से, देखो ये लो इक्वल है, तो सबसे ज़्यादा सेल स्टॉप्स कहाँ होंगे, इसके नीचे। और जो मेन है वो ये है टारगेट की, क्योंकि ये लो सेल साइड सबसे ज़्यादा नीचे ये वाला है। ओके, तो इसको मैं एक बार 1 आवर में लेके चलता हूँ। 1 आवर में देखेंगे ना, तो देखो 1 आवर में क्या हुआ, प्राइस एक्शन में थोड़ा बता देता हूँ। ये जो ग्रे शेड एरिया है वो है फेयर वैल्यू गैप, जो आपने डेली में देखा होगा। तो ये हाई लो, हायर हाई, फिर हायर लो, फिर लोअर हाई एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। प्राइस यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका, और फिर लोअर हाई एंड नाउ मेकिंग लोअर लो इन कमिंग आई गेस। क्यों, क्योंकि देखो अगर ये एरिया में ये जो फेयर वैल्यू के सॉरी फिबोनाची ए ये बन गया अभी, और ये फिबोनाची बी पॉइंट इधर, तो इसका अगर देखोगे तो प्रीमियम यहाँ है, और प्राइस नीचे लिक्विडिटी ये वाली जो इधर की लेने के बाद प्रीमियम में जा चुका है, और अब आगे डिस्काउंट में। अब डिस्काउंट में है तो मेरा मानना है कि जहाँ पे जो इक्वल लोज है सेल साइड वो लेके वापस प्राइस हाफ वे में, जो ये अगर इस ए को और इस बी को अगर आप मेजर करोगे ना, तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, जो कि मैं दिखाऊंगा अभी। वेट, देखो 15 मिनट में अगर जाके देखोगे ना, तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है ना। और अगर इसको ए पॉइंट इधर लेके और बी पॉइंट देखोगे तो कहाँ आ रहा है, देखो एग्जैक्ट 50% के ऊपर है ना। तो क्या है वो, प्रीमियम। तो अगर प्राइस ने सेल साइड लिक्विडिटी ये ले लेता है जल्दी मंडे को ही, और फिर अगर रैली करता है उसके बाद कंटिन्यूशन डाउन साइड देखने मिल सकता है। फिर ऐसा मेरा प्लान है, इसमें सब में मेरा यही अभी मेथड है। अब देखो यहाँ पे है नेक्स्ट यूएस कैड, ओके यूएस, ओके हाँ यूएसडी कैड को पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, जिस दिन का ट्रेड है। ओके कूल, डेली पे पहले लेके जाऊँगा मैं इसमें भी। परफेक्ट, देखो अभी इसमें क्या था, ये फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ से ए बी ड्रॉ करेंगे 50 डिस्काउंट के नीचे, डिस्काउंट में आया 50% बिलो फेयर वैल्यू गैप, प्राइस रैली है। अब नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ लिक्विडिटी सबसे हाई कहाँ है, यहाँ इसको क्या बोलेंगे हम, बाय साइड लिक्विडिटी। ओके, ये बाय साइड लिक्विडिटी ऊपर की तरफ। अब मैं थोड़ा यहाँ लेके जाऊँगा, यहाँ पे देखोगे ना तो ये प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था, ये स्विंग हाइक को तोड़ दिया था। उसके बाद नीचे आया, कहाँ पे आया था, ऑर्डर ब्लॉक था, वहाँ ऑर्डर ब्लॉक में आके फेयर वैल्यू गैप थी, वहाँ पे एंट्री हुई थी, और फिर प्राइस कंटिन्यूशन ऊपर की साइड। अब 1 आवर में लेके चलता हूँ मैं, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना रखा है। अब देखो यहाँ पे क्लियर, ये जो लेवल, ये लो और ये हाई लोगे ना, तो प्राइस 50% के नीचे डिस्काउंट में क्या बनाए, सेम इक्वल लो बनाए। ओके, तो मतलब लिक्विडिटी इनके नीचे है, तो प्राइस ये लिक्विडिटी नीचे जब लेगा तो कहाँ पे फेयर वैल्यू गैप, ये रहा, ये जस्ट इक्वल लोज जो लिक्विडिटी यहाँ पे जो है सेल साइड लिक्विडिटी, उनके यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, और ऑल्सो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ब्रेकर है यहाँ पे। ओके, तो प्राइस यहाँ तक मैंने क्यों ये वाला हाई नहीं लिया, क्योंकि ये देखो ये हाई लोगे क्या प्राइस 50% नीचे आया नहीं, तो ये वैलिड नहीं था, क्योंकि ये पूरा फिर कंटिन्यू हुआ है, तो स्ट्रेच हुआ है कंटिन्यू, और ये हाई बनाया। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन अभी क्या है कि प्राइस कंटिन्यू नीचे आए, इसमें सेल साइड लिक्विडिटी ले, और ये फेयर वैल्यू गैप में आने के बाद ये कंटिन्यू मूव दे ऊपर के साइड। और उस दिन जो मैंने प्रीवियस एक प्रीमियम वीडियो में जो बनाया था वो ही है अभी भी, देखो एग्जैक्ट वही हुआ था उसके बाद कि ये नीचे आके प्राइस ने बहुत ही लंबा स्ट्रेच मूव दिया है।
सेम अभी भी वही मेथड रहेगा मेरा कि यहाँ पे जो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो प्राइस ने ब्यूटीफुल बनाया था स्विंग हाई और उसको ब्रेक किया है, उसके बाद प्राइस कंटिन्यू रैली करके यहाँ तक आया और इक्वल लो, तो मतलब इसके नीचे लिक्विडिटी हैवी है। जिन्होंने यहाँ पे लॉन्ग लिया होगा ना उनके सेल्स ट्रेल हो चुके होंगे यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे जिन्होंने यहाँ बाय किया होगा उनके यहाँ पे स्टॉप लॉस होंगे। तो वो प्राइस नीचे लेके फेयर वैल्यू गैप भी है साथ में 1 आवर में, तो यहाँ पे आए और यहाँ पे एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलती है बुलिश साइड, तो अच्छा रहेगा क्योंकि फेयर वैल्यू गैप अभी देखो ये बहुत क्लोज है। तो ये अनफिनिश्ड बिजनेस बोल सकते हो आपके यहाँ पे बाकी है लेना, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी एकदम क्लोज आ गई है। तो अभी नेक्स्ट टारगेट ये रहेगा जो ये है बाय सेल लिक्विडिटी। ओके, सो आई होप यू गाइज लाइक इट। मेरे ये जो 3 मेन रहेंगे जिन पे मैं वॉच करने वाला हूँ, सो आई होप यू गाइज लाइक इट। और ये मेरा पहला आई गेस सेकेंड मार्केट रिव्यू मार्केट एनालिसिस वीडियो, सो hope you enjoyed. So thanks for watching.